हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर हमारा पड़ोसी तो काफ़ी सीरियस है, पर हमारी कंट्री में इसको लेकर जो टॉप लीडरशिप है उसकी साइड से सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही है अभी भी। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो मतलब है वो ये है कि जो फेक इन्फो है उसको काउंटर किया जाए। वहीं पर हमारा पड़ोसी जो है वो नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर कोई एग्री करता है कि ऑप सिंदूर में भी इंडिया पीछे रह गया था। हमारे सीडीएस के द्वारा अभी भी ये बयान दिया जा रहा है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको काउंटर करने के लिए काम किया जा रहा है, पर नैरेटिव बिल्डअप के लिए ऐसा कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा है जो कि होना चाहिए। तो इस चीज़ का जो अभी सबसे फ्रेश एग्जांपल है ये पाकिस्तानी और चाइनीज़ JF-17 पर आ रही खबरें हैं, जहां पर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है कि दुनिया की कई कंट्रीज़ JF-17 पे इंटरेस्टेड हैं और ये चीज़ इंटरनेशनल रेप्यूटेड मीडिया हाउसेस द्वारा पब्लिश करी जा रही है, जहां पर पाकिस्तानी राइटर्स अननेम्ड सोर्स को कोट करते हुए ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं। और स्ट्राइकिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि कुछ समय के पीरियड में मल्टीपल कंट्रीज़ का नाम सामने रखा गया है मेगा डील को इंडिकेट करते हुए। इवन पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर द्वारा ये तक कहा गया कि जो पाकिस्तानी डेट है उसको भरने का काम JF-17 की सेल कर सकती हैं, जबकि अभी कोई ऐसी कंट्रीज़ नहीं है जिनका नाम सामने रखा गया है उनके साथ कोई भी डील कंफर्म होने वाली हो। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी साइड से बात इनिशिएट करी होगी और उस पर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान इन प्लेटफॉर्म्स को बेच रहा है और इसमें ऑप सिंदूर का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म की जो सक्सेस रही है ऑप सिंदूर में, उसकी वजह से इतने एक्सपोर्ट कस्टमर पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो हमने कुछ ही समय पहले डिस्कस किया था कि कैसे जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को लोन दिए हैं उसके बदले में पाकिस्तान इनको JF-17 प्रोवाइड करा सकता है। ऑल्दो सऊदी अरेबिया की साइड से अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि वो इन प्लेटफॉर्म को लेने वाले हैं। इवन सवाल इस पर भी उठ रहा है कि सऊदी अरेबिया पहले ही F-35 में इंटरेस्ट शोकेस कर रहा है, तो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट लेकर वो अमेरिकन ऑफर के अगेंस्ट में नेगेटिव एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि F-35 इनको ऑफर करना ही बड़ी बात है और यूएस ओपनली ये कह रहा है। फिर जो लीबिया को लेकर रिपोर्ट आई थी कि लीबिया को भी ये बेचने वाले हैं अपने JF-17, करीबन $4 बिलियन के आसपास की डील वहाँ भी हो सकती है, तो वहाँ भी सवाल उठ रहे थे कि यूएन ने सैंक्शंस लगा रखे हैं लीबिया पर, तो बिना यूएन की परमिशन के आप वहाँ पर एयरक्राफ्ट नहीं बेच सकते। और इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस चीज़ पर कुछ कोट नहीं किया था, ये खाली पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्सेस से रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही थी। और ये सब रॉयटर्स और टेलीग्राफ जैसे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तानी राइटर्स ये आर्टिकल्स लिख रहे हैं। इवन जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है ये इंडोनेशिया को लेकर आ रही है, जहां कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया भी JF-17 को खरीद सकता है। और इसमें भी ये कोट कर रहे हैं कि ऑप सिंदूर में जो इस प्लेटफॉर्म की सक्सेस रही है उसी की वजह से इंडोनेशिया यहाँ पर इंटरेस्ट शोकेस कर रहा है। जबकि ऑप सिंदूर की रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की साइड से एक और नैरेटिव चलाया जा रहा था कि अब ये रफाल परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप सिंदूर में पाकिस्तान ने इंडियन रफाल के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब J-10 को इंडोनेशिया लेगा। बाद में इंडोनेशिया की साइड से ऑफिशियली ये चीज़ डिनाई करनी पड़ी कि J-10 को लेकर इंडोनेशिया आगे नहीं बढ़ रहा है, वो रफाल के ऑर्डर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सर्विस में इंडक्ट करना अब वो स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो इस एम्बेरसमेंट के बावजूद अगेन यहाँ पर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जबकि इंडोनेशिया को अभी हमने ब्रह्मोस बेची है। साथ में वो इंडिया से और डिस्कशन कर रहे हैं दूसरे वेपन्स के इंपोर्ट को लेकर भी। तो इस केस में JF-17 में इंटरेस्ट शोकेस करना वो भी इंडोनेशिया द्वारा सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि पैसा स्पेंड कर सकती है, तो उनकी मजबूरी नहीं है कि वो JF-17 की तरफ आगे जाएंगे। और JF-17 का कॉम्बैट रिकॉर्ड एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ इम्प्रेसिव नहीं है। 2 लड़ाइयों में इस प्लेटफॉर्म ने पार्टिसिपेट किया है और दोनों में ही इसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि हाईलाइट हुआ हो। 2019 के क्लैश के दौरान इस प्लेटफॉर्म को एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं गया। 2025 में भी यही चीज़ हुई, एयर टू एयर कॉम्बैट में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया। एयर टू सरफेस ऑपरेशंस में इसको इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर भी कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इस प्लेटफॉर्म की नहीं रही है। लेकिन जब आप रॉयटर्स और टेलीग्राफ के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं जो कि पाकिस्तानी राइटर्स द्वारा लिखे जा रहे हैं, तो उसमें ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है कि ऑप सिंदूर में पाकिस्तान को सक्सेस मिली है और इसलिए ये प्लेटफॉर्म्स वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के है भी नहीं। मुश्किल से 35 से 38% तक परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन इस प्लेटफॉर्म में होगा और वो 38% पार्ट भी
लोकली लाइसेंस मैन्युफैक्चर्ड है, पाकिस्तानी R&D इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म बिक भी रहे हैं उसमें मैक्सिमम मुनाफा चाइना उठा रहा है। तो रियलिटी इतनी अलग होने के बावजूद यहाँ पर नैरेटिव पाकिस्तान अपने फेवर में क्रिएट कर पा रहा है, जो कि शोकेस करता है कि इन्फो वॉरफेयर में वो हमसे आगे चल रहे हैं। और हमारे यहाँ केस ये है कि हमारे इंडिया के राइटर्स हमारे अगेंस्ट ही इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स लिखते हैं, क्योंकि हम उस लेवल पर सोच भी नहीं रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं। एथिक्स के चक्कर में यहाँ पर इन्फो वॉरफेयर में हम मात खा रहे हैं। इवन हाईएस्ट लेवल से जो बयान दिए जाते हैं वो हमारे अगेंस्ट ही काम करते हैं। यहाँ पर जो CDS का ब्लूमबर्ग को दिया गया बयान था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पर वो क्लियरली अपनी बात सामने रख नहीं पाए और जो बयान उन्होंने दिया वो हमारे अगेंस्ट ही प्ले आउट किया था। तो कम से कम ये चीज़ हम पाकिस्तान से सीख सकते हैं। ऑल्दो ये बेशर्म ज़रूर हैं, ये अपनी बातें बोलते हैं उसके बाद बेइज्जती हो जाती है, पर इनके एफर्ट्स जो हैं वो 10 on 10 है। तो हम पाकिस्तान की तरह झूठ का सहारा ना लें, लेकिन जो कर रहे हैं कम से कम उसे ही इंटरनेशनली ऊपर पहुंचा पाए, बहुत ज़रूरी है। हमारी अचीवमेंट्स जो हैं वो दबा दी जाती हैं, जबकि उन्हें दुनिया को जानना चाहिए। तो नैरेटिव बहुत मैटर करता है मॉडर्न कॉम्बैट में। रशिया यूक्रेन वॉर में ये चीज़ हम देख रहे हैं, जहाँ पर यूक्रेन की साइड से जो एफर्ट किए जा रहे हैं वो एक्चुअली विजिबल है। कई जगह पर इनकी तारीफ भी होती है। और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल अगर आप लेंगे बेस्ट इन्फो वॉरफेयर का, तो आप इजराइल के कॉम्बैट्स को देख सकते हैं, जहाँ पर जो भी ऑपरेशन उनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उसको लेकर वो 3D एनिमेशन के थ्रू चीज़ों को दिखाते हैं, ताकि दुनिया को समझ में आए कि वो किस तरीके का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि जो नैरेटिव है वो उनके फेवर में जा सके। और ये चीज़ तब भी करी गई थी जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। इवन ईरान में अटैक करने के बाद वो ईरानियंस को कन्विंस कर पा रहे थे कि हम आपके फेवर में हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है ये लॉन्ग टर्म वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये वीकेस्ट लिंक है। कॉम्बैट में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद जो नैरेटिव सेट होना चाहिए था वो हम सेट नहीं कर पाए। हमारे यहाँ मीडिया हाउसेस द्वारा अपने एफर्ट्स से चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई, पर ऐसा लगा नहीं कि अथॉरिटी की साइड से ये एफर्ट हो रहा हो कि नैरेटिव हमारे फेवर में क्रिएट किया जा सके। इवन तेजस को लेकर भी हम अपनी अचीवमेंट्स को, कैपेबिलिटीज़ को दुनिया के सामने दिखा नहीं पाते हैं। इवन कई ऐसे एविएशन एक्सपर्ट्स हैं जिनको तेजस के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, जो किसी फील्ड में है, क्योंकि हमने कभी इसको पब्लिसाइज किया ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये इंपॉर्टेंट लेसन हम पाकिस्तान जैसी कंट्री से सीखें कि कैसे नैरेटिव सेट करना है और कैसे चीज़ों को अपने फेवर में लाना है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।